ओके, सो हमने एक नॉर्मल फॉर लूप देखा लिस्ट पे। हमने एक हमने मैन्युअली उनको कंट्रोल करना भी देखा यूजिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। ठीक है, मतलब कीवर्ड्स। नाउ अब अपन डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं फॉर लूप के, विच विल बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अ, ठीक है। जैसे अपने को ये पहला एग्जांपल लेते हैं, लूप अ लिस्ट। ठीक है, इसको कॉपी करता हूं मैं। ये कॉपी करके मैं लेकर आया इधर नीचे। ये मेरा पहला एग्जांपल डाला मैंने। और जो लिस्ट थी, इसकी लिस्ट को मैं कॉपी करके ऊपर डाल देता हूँ मेरे, आई मीन वेरिएबल्स में। ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल में मेरे को एरर दे रहा था, राइट। ये देखो, यहाँ पे इसने क्या करा, देखो ध्यान देना। पहले डायरेक्टली इसने लिस्ट को प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं अपन, लॉग और लिस्ट को वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं यूजिंग डॉलर सिंबल। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इस तरीके से एक अरे के फॉर्म में 1 2 3 करके प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट में अपन ने यहाँ पे देखो 1 2 3 ही डाला हुआ है, दिख रहा है 1 2 एंड 3, राइट। सो दिस इज द आउटपुट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। देन उसने अगले वाले में क्या करा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने लिस्ट के ऊपर आइटरेशन लगाया और एक एक आइटम को लॉक करा, इंडिविजुअल एक एक आइटम को लॉक करा। ठीक है, तीसरे उसमें क्या करा उसने, यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, उसमें क्या कर रहा है वो, यहाँ पे वेरिएबल ना पास करते हुए डायरेक्टली मल्टीपल वैल्यूज को पास कर दिया उसने विथ मल्टीपल टैब्स। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे इन, मतलब अगर आपको लिस्ट में लूप करना है तो डायरेक्टली आप लिस्ट को वेरिएबल में ना डालते हुए डायरेक्टली लिस्ट यहाँ डिफाइन कर दो और उसमें लूप आइटरेशन चला लो। सो दिस इज अनदर वे टू आइटरेट ऑन अ लिस्ट। इसको रन करता हूं मैं, तो ये जो आउटपुट है और ये जो आउटपुट है दोनों सेम आने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ये लूप लिस्ट करा, सबसे पहले अपन ने लिस्ट को डायरेक्टली प्रिंट कर लिया था, तो देखो अरे के फॉर्म में लिस्ट प्रिंट हुई। फिर उसके बाद में अपन ने क्या करा था, वेरिएबल के ऊपर अपना, लिस्ट वेरिएबल के ऊपर अपन ने लूप चलाया, तो 1 2 3 तीनों बार चला वो, और तीनों के केस में आपका आइटम प्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड वाले एग्जांपल में उसने क्या किया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो लाइन है इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉलर आइटम इन लिस्ट वेरिएबल, और यहाँ पे डॉलर आइटम इन, डायरेक्टली उसने स्क्वायर ब्रैकेट में अपना जो लिस्ट है उसको डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे भी आपका इटरेशन 3 बार चला और तीनों टाइम पे आपकी जो वैल्यू वो प्रिंट हो गई। ठीक है, तो अगर किसी केस में ऐसा लिखा हो, आप देखो किसी के कोड में, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ लिस्ट। अब नेक्स्ट है लूप अ डिक्शनरी। यू कैन ऑल्सो अप्लाई योर लूप्स ऑन अ डिक्शनरी। ठीक है, अपन ने लास्ट जो अपना वेरिएबल्स डेमो वाला सेशन था उसमें अपन ने डिक्शनरीज भी देखी थी, राइट। कहाँ गई डिक्शनरी यार, ये रहा डिक्शनरी वेरिएबल। ओके, सो डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, की वैल्यू के मल्टीपल पेयर्स हम अपनी डिक्शनरी में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा था यहाँ पे एक डिक्शनरी डिफाइन की थी अपन ने, ये डिक्शनरी डिफाइन की थी। उसके अंदर हमने पहला पेयर ये रखा ईमेल का और दूसरा पेयर रखा हमने पासवर्ड का। सो अल्टीमेटली यहाँ पर भी मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो रही हैं, तो अपन इनके ऊपर भी लूप चला सकते हैं। ठीक है, तो जब पहला इटरेशन चलेगा तो ये पूरी एंटिटी अपने को प्रिंट हो जाएगी और दूसरा इटरेशन में ये पूरी एंटिटी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपन करके देख लेते हैं। अब वहां पे कहाँ गया भैया, फॉर लूप प्रैक्टिस। ठीक है, अगेन टू सेव द टाइम आई विल बी कॉपिंग पेस्टिंग द कोड। ठीक है, लूप और डिक्शनरी, ये कोड कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करा मैंने। ठीक है, अब ये डिक्शनरी बोल रहा है कि भैया डिफाइन नहीं है, तो आई नो दैट इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज अंडर दिस वेरिएबल, तो मैं उसको डिफाइन कर लेता हूँ। ये कॉपी किया मैंने और ऊपर अपने वेरिएबल वाले सेक्शन में जाके डिफाइन कर दिया। सो अब पहले अपन ना इस डिक्शनरी को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, एंड वाले सिंबल से डिक्शनरी हम क्रिएट करते हैं, इक्वल टू ऑप्शनल है, देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो मत दो। अब इस डिक्शनरी में अपन ने यहाँ पे 3 वेरिएबल रखे हैं, सॉरी 3 ऑब्जेक्ट रखे हैं। पहला ये की है स्ट्रिंग, और उसकी जो वैल्यू है वो डॉलर स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर है। यहाँ पे एरर इसलिए आ रही क्योंकि ये वेरिएबल डिफाइन नहीं किया गया है, तो उस वेरिएबल को अपन डिफाइन कर लेते हैं, वहां पे होगा, राइट। ये देखो ये करा हुआ उन्होंने, तो इस स्ट्रिंग के अंदर उन्होंने डाल रखा है कैट को। देखो ये एरर चली जाएगी अब यहाँ पे, राइट।
डिक्शनरी का जो अगला ऑब्जेक्ट है उसमें क्या उसने स्टोर करा है, नंबर इक्वल टू डॉलर नंबर। अगर यहाँ पे एरर आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि डिफाइन नहीं करा है अपन ने, तो उसे डिफाइन कर देते हैं अपन, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर अभी तक अपन जब भी डिफाइन कर रहे थे डायरेक्टली अपन इस तरीके से डिफाइन कर रहे थे, बट इट इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट और डिफाइन अ नंबर इन रोबोट फ्रेमवर्क। ठीक है। ओके। अब तीसरा जो आपका एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है डिक्शनरी में, वो एक लिस्ट आपने डिफाइन की है, लिस्ट इक्वल टू @लिस्ट। ठीक है। तो इस डिक्शनरी में 3 एलिमेंट है और तीनों अलग अलग टाइप के हैं। पहला आपका स्ट्रिंग है, दूसरा आपका नंबर है और तीसरा आपका लिस्ट है। ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं इस डिक्शनरी को आइटरेट करूं फ्रॉम दिस एलिमेंट टू दिस एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए मैं डिक्शनरी को आइटरेट करूं, तो वो कैसे करना है वो देखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या करा, डायरेक्टली डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया। तो डिक्शनरी को जब अपन प्रिंट करेंगे तो दिस इज हाउ द रिजल्ट शुड कम इन इन अवर रिपोर्ट। ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है रिजल्ट आना चाहिए रिपोर्ट में। ठीक है। सेकंड सेकंड वाली स्टेटमेंट में क्या कर रहा है वो, वही का वही जो अपन ने ऊपर लूप लगाया था ना, वैसा का वैसे स्ट्रक्चर में लूप लगाया, यहाँ पे एक स्केलर वेरिएबल स्केलर डिफाइन करा। ठीक है। और स्केलर डिफाइन करने के बाद में इन कीवर्ड को यूज करके डिक्शनरी पास कर दी। डिक्शनरी पास करने के लिए उसने एंड सिंबल को यूज करा है। ठीक है। फॉर स्केलर वेरिएबल इन डिक्शनरी। तो जब ये लूप चलेगा ना, तो ये क्या करेगा, एक ट्यूपल ट्यूपल को लेकर आ जाएगा, राइट। ट्यूपल मतलब कि जो की है और जो वैल्यू है उन दोनों को एक साथ फैच करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और जब अपन इसको प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। पहले इटरेशन में ये स्ट्रिंग कैट प्रिंट होगा, दूसरा इटरेशन में नंबर 1 प्रिंट होगा, तीसरा इटरेशन में आपका ये प्रिंट होगा। ठीक है। लिस्ट प्रिंट होगी। अब अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या कर रहा है वो, डॉलर की इन डिक्शनरी, वही का वही आपका जो कंडीशन है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर वही है, बस जैसे सिंबल चेंज कर दिया, यहाँ पे एंड की जगह इसने लगा दिया। ठीक है। इसको एज अ लिस्ट वो अब वो कर रहा है, एज अ लिस्ट ट्रीट कर रहा है। तो डिक्शनरी क्या इस केस में जब आप एंड यूज करते हो तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन देती है, मतलब की और वैल्यू दोनों देती है। बट जब आप इसको को यूज करते हो तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ की आती है। तो जब आप यूज करोगे तो आपके पास में स्ट्रिंग आएगा, नंबर आएगा और लिस्ट आएगी। ठीक है। तो इन कीज को यूज करके आप उनके डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज को आप फैच कर सकते हो। ठीक है। ओके। सो अब अपन इसको रन करके देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अंदर वाले कोड को भी अपन देख लेते हैं इसमें क्या कर रहा है ये। अब इसने क्या करा है, एक काम करता हूं मैं, डिक्शनरी डॉलर की रन करके देखते हैं अपन, देखिए एक बार। आउटपुट में गया, रिलोड किया मैंने। ठीक है। सबसे पहले अपन ने डिक्शनरी को डायरेक्टली प्रिंट करा। तो जैसी डिक्शनरी को अपन प्रिंट करेंगे तो वो जेसन के फॉर्म में प्रिंट हो गई, देखो। ये आपकी जेसन बॉडी, ये आपकी की और ये उसकी वैल्यू, देन ये नेक्स्ट की और ये उसकी वैल्यू, ये तीसरी की और ये उसकी वैल्यू। ठीक है। जब आपने डायरेक्टली एंड डिक्शनरी पे लूप चलाया तो इसने क्या करा, अब आपके लॉग में देखो, तीन देखो आइटरेशन आपका 3 बार चलेगा क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट थे। ठीक है। तो जब पहला वाला लॉग चला तो उसने क्या करा, देखो आपकी की और वैल्यू दोनों को उसने प्रिंट करा। यहाँ पे भी देखो की और वैल्यू दोनों प्रिंट होंगे, राइट। यहाँ पे भी आपकी की और वैल्यू दोनों प्रिंट हुए। बट जब आपने वाला को यूज करके आपका लूप चलाया डिक्शनरी पे, तो जब आपने लॉग करा, राइट। एक काम करता हूँ, पहले तो मैंने डायरेक्टली लॉग करता हूँ कि भाई की में आया क्या। ठीक है। उसके बाद अपन आगे जाते हैं तो सही रहेगा। लॉग करा मैंने, पहले डायरेक्टली की को प्रिंट करेंगे अपन। हैश कर देता हूँ इस कोड को अभी थोड़ी देर के लिए। अब मैं रन करता हूँ, रिलोड किया, लास्ट वाले फॉर लूप में गया मैं। ठीक है। देखो, डायरेक्टली उसने की प्रिंट करी, डॉलर की। ठीक है। देन नंबर प्रिंट करा, देन ये लिस्ट प्रिंट करा। तो जब आप को यूज करके आइटरेट करोगे ना डिक्शनरी को, तो जो कीज की सिर्फ कीज दे देगा आपको, वो वैल्यू नहीं देगा। अगर वैल्यू निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, मतलब उस की को यूज करके अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका डिक्शनरी वेरिएबल है ना, डिक्शनरी वेरिएबल के अंदर उस की को स्क्वायर ब्रैकेट में पास कर दो, तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो आप इस पहले तो इस स्टेटमेंट को यहां से हटाओ। ठीक है।
तो आप क्या कर रहे हो, डिक्शनरी के अंदर उस की को पास कर दे रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये क्या करेगा, उस डिक्शनरी के अंदर, उस की के अंदर जो वैल्यू है वो आपको दे देगा ये। ठीक है, एक एक थोड़ा सा स्टेप पीछे जा रहा हूं मैं अपने वेरिएबल वाले में। देखो, ये डिक्शनरी डिफाइन की थी अपन ने, ईमेल और पासवर्ड, राइट। अब जब मैंने रुको रुको, डिक्शनरी का और एग्जांपल कहाँ पर है यार, डिक्शनरी के और एग्जांपल देखे थे क्या अपन ने? ग्लोबल डिक्शनरी ऑथराइजेशन ये भी था ना अपने पास में, राइट। ये देखो, ये एंड ग्लोबल डिक्शनरी, इसके अंदर जब मैंने ऑथराइजेशन वाली की पास की थी, तो मुझे बेरियर टोकन वैल्यू प्रिंट हुआ था, राइट। यहाँ पे मैं आता हूँ वापस से, ये देखो, ग्लोबल डिक्शनरी डॉट ऑथराइजेशन। तो जब मैंने डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू, की को भी दे दिया था, तो मुझे उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू थी वो मिल गई थी, है ना। तो सेम चीज मैं यहाँ पे भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डिक्शनरी के अंदर उसको की दे रहा हूँ, तो डिक्शनरी जो है मुझे उसके अंदर की वैल्यू दे देगी। ठीक है, अब मैं वापस से रन करता हूँ इसको। अच्छा, वहां पे अपन ने डॉट ऑपरेटर यूज किया था और यहाँ पे अपन स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पे डॉट वाला ऑपरेटर पास कर दूं। ठीक है, अच्छा कैसा था, एक मिनट वापस से जाके देखता हूँ मैं। मेरे करली ब्रैकेट के अंदर ही डायरेक्टली मैंने डॉट लगाया था, तो मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे, इसको हटाता हूँ, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे वापस से रन करता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि मेरा कोड चलता है कि नहीं चलता। ये रीलोड किया मैंने। ठीक है, सो ये मेरा सेकंड वाला फॉर लूप था। सेकंड वाले फॉर लूप में जब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की पास की थी, तो मुझे कैट वैल्यू मिल गई, और जब मैंने डॉट ऑपरेटर को यूज किया था तब भी मुझे कैट वैल्यू मिल गई। सो दिस इज हाउ यू कैन आइटरेट इन अ डिक्शनरी। और डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स को भी आप फैच कर सकते हो, या इंडिविजुअल कीज को भी फैच कर सकते हो, या की को यूज करके इंडिविजुअल वैल्यू को भी फैच कर सकते हो। ठीक है, अब सिंस इट इज अ फॉर लूप, है ना, तो फॉर लूप में आप ब्रेक और एंड, ब्रेक और कंटिन्यू वाले स्टेटमेंट्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कूल। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, अपना एग्जांपल जो है वो यहाँ पे क्या दिया गया है, लूप फॉर अ रेंज फ्रॉम जीरो टू इंडेक्स। ठीक है, इस वाले कोड को कॉपी करके वहां डालता हूँ, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है ये वाला कोड। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, फिक्स्ड सेट ऑफ एंटिटीज, जैसे कि आप लिस्ट हो गया या आपका डिक्शनरी हो गया, उसमें आप पहले से ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें डिफाइन कर दे रहे थे और उसके ऊपर लूप चला रहे थे। बट अब यहाँ पे क्या है ना, अपन एक रेंज पे अपना लूप चलाएंगे, न्यूमेरिक रेंज पे। क्या मेरा लूप 10 बार चलना चाहिए, मेरा लूप 20 बार चलना चाहिए, या मेरा लूप 100 बार चलना चाहिए, राइट। तो वो चीज भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग दिस इन रेंज वाला जो कीवर्ड है उसको यूज करके। अभी तक यू आर यूजिंग इन, नाउ यू कैन यूज इन रेंज। ठीक है, सो ये क्या करेगा ना, जैसे कि अगर आपने लिख दिया फॉर डॉलर इंडेक्स इन रेंज 10, तो ये 0 से लेके 9 तक आपका लूप चलाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे सिर्फ ये डिफाइन कर दिया इन रेंज 10, इन रेंज 10, तो 0 से 9 तक आपका लूप चलेगा, तो ये टोटल 10 टाइम आपका जो भी इंडेक्स है वो प्रिंट करेगा। इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये लूप को रन करा। देखो, अब आप काउंट करना मेरा लूप कितनी बार चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो आपने रेंज की एंड वैल्यू दी है ना, एंड वैल्यू, ये उससे एक कम तक चलता है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं अपन, विच इज इसके और इन रेंज के और भी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डिफाइन द स्टार्टिंग वैल्यू एज वेल। अभी अपन ने सिर्फ एंडिंग वैल्यू डिफाइन की थी यहाँ पे, विच इज दिस 10। अपन चाहे तो अपन स्टार्टिंग वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, विच इज 1। ये लूप जब मैंने कोई स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन नहीं की थी तो 0 से चला था, अब अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन कर दूंगा तो ये 1 से चलेगा लूप, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं अपन। आ जाते हैं रिपोर्ट पे, रीलोड करते हैं अपन। ठीक है, अब आप देखना है यहाँ पे आपका लूप कितनी बार चला। देखो, 0 के लिए नहीं चला, राइट, क्योंकि रेंज मैंने 1 से स्टार्ट की थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट है लूप रेंज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड
विथ स्टेप्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लूप में आप देख रहे थे, आपका जो लूप था वो एक एक के इंक्रीमेंट से बढ़ रहा था, मतलब 1+1 देन 2+1। रुको मैं लूप में दिखाता हूँ यहाँ पे। पहले जब वो 1 के लिए चला तो उसमें फिर उसके बाद सेकंड लूप जो चला वो +1 के लिए चला, फिर यहाँ से +1 करा, फिर यहाँ से +1 करा, फिर यहाँ से +1 करा। तो इनमें डिफरेंस कितने कितने का है? एक एक का डिफरेंस है, राइट? है ना? ये चीज समझ में आई कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर हर आइटरेशन में डिफरेंस कितने का है? एक एक का डिफरेंस है ना, 1 और 2 में, 2 और 3 में, 3 और 4 में। मैं चाहूं तो इस डिफरेंस को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूं। से आई वांट, मैं मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं 1 से 3, 3 से मतलब जंप करूं, मैं दो दो से जंप करूं। तो यू कैन ऑल्सो कंट्रोल दैट यूजिंग दिस वाला, मतलब ये जो है, आपको क्या करना है, बस जो आपने रेंज डिफाइन करी है ना, उसके जस्ट बाद में टैब देके आपको रेंज वो स्टेप डिफाइन कर देनी है कि भैया कितनी नंबर से उसको जंप करना है। ठीक है, अब मैं इसे रन करूंगा। तो रन करके अपन देखते हैं अपनी रिपोर्ट कैसे आती है। ये रिपोर्ट रन करी मैंने, राइट। अब इसको ओपन करके आप देखो, अब 0 से स्टार्ट किया था अपन ने, तो 0 से चला, राइट। उसके बाद में उसने क्या करा, 1 नहीं लेके आया, उसने 0 में 2 प्लस करा, तो 0+2 कितना होता है? 2। ये देखो 2। फिर उसके बाद में अगेन इसने इस 2 में फिर से 2 प्लस किया, तो नाउ इट वेंट फॉर 4। तो ये जो नंबर है यहाँ पे लास्ट वाला, ये अपनी स्टेप या जंप को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेस्टेड लूप्स, राइट। जस्ट लाइक अपना इफ एल्स था जिसमें हम नेस्टिंग कर सकते थे, सिमिलरली हम यहाँ पे अपने लूप्स में भी नेस्टिंग कर सकते हैं। मतलब एक लूप को दूसरे लूप के अंदर रखना पॉसिबल है यहाँ पे, इट सपोर्ट्स। ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, इनिशियली इसने दो लिस्ट को डिफाइन करा है, एक में अल्फाबेट स्टोर कर दिए, दूसरे में नंबर स्टोर कर दिए। फिर क्या करा, पहले लूप में उसने अल्फाबेट को फेच करा, अल्फाबेट के ऊपर इटरेशन लगाया। दूसरे लूप में उसने नंबर्स पे इटरेशन लगाया और लॉक कर दिया अल्फाबेट और नंबर्स को। ठीक है, तो जो इसका रिजल्ट है क्या होगा, देखो अल्फाबेट में इनिशियली क्या है, देखो ए के लिए ये जितने नंबर्स हैं, इसको यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूं अच्छी तरीके से। यहाँ पे अनोटेशन वगैरह नहीं आता है क्या? अनोटेट आया है यहाँ पे, ठीक है। सो क्या होगा, जब ये लूप अपना फर्स्ट टाइम रन होगा ना, कंट्रोल ऐसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस अल्फाबेट में सबसे पहली वैल्यू आएगी ए। ठीक है, फिर अपना ए को लेकर ये अंदर आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अब ये जो लूप है ना, ये लूप पूरा का पूरा चलेगा आपके लिए, पूरा का पूरा चलेगा ए के साथ में ही। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है? 1, राइट। पहला नंबर 1 है ना, इस नंबर के अंदर पहली एंट्री क्या आएगी? 1 आएगी। तो लॉग में क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? A1। ठीक है, फिर ये एंड होगा, फिर वापस से ये कंट्रोल यहां पर आएगा। अब नंबर में वैल्यू क्या आएगी? 2। तो अल्फाबेट अभी भी अपने पास ए ही है, तो वो A2 प्रिंट करेगा। फिर ये वापस से एंड हो जाएगा, फिर वापस से लूप इधर आएगा। अब नंबर में वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अल्फाबेट में अभी भी ए ही चल रहा है, तो क्या प्रिंट होगा? A3। ठीक है, तो एक सिंगल ए के लिए ये लूप पहले चलेगा, फिर सिंगल बी के लिए ये लूप चलेगा, फिर सिंगल सी के लिए ये लूप चलेगा। तो आपका जो आउटपुट आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 इस तरीके से आएगा। अब मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, क्लियर आउट ड्राइंग्स। ये पहले देखना तो अच्छा रहता, पेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। अब मैं जाता हूँ अपने, रन कर लेता हूँ इसे क्विकली। अनोटेट को बंद कैसे करूं मैं? हो गया बंद, ये रन किया मैंने। अब मैं जाता हूँ अपने रिपोर्ट में, रिलोड करता हूँ। देखो नेस्टेड लूप, ये अपन ने अपने जो लिस्ट थी उनको डिफाइन करा, ये अपना लूप चला, राइट। लूप का स्टार्टिंग देखो, ये लूप आपका सिर्फ 3 बार चलेगा A B C के लिए, है ना। बट हर ए के लिए आपका एक लूप और चलेगा नंबर वाला, 1 2 3 के लिए। तो देखो जब इसका लॉग देखोगे तो आपका A1 आया, यहाँ पे A2 आया, और यहाँ पे A3 आया। सो सिमिलरली बी के लिए भी आपके नंबर वाला लूप जो है वो 3 बार चलेगा और प्रिंट करेगा B1 B2 B3। ये देखो, ठीक है। सो जिस किसी को भी कोड का एग्जीक्यूशन समझने में प्रॉब्लम होती है ना, कि यार ये कोड एग्जीक्यूट कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो यार देखो इसने पूरा आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है ये इस रिपोर्ट में ही, कि लूप का एक्चुअल में एग्जीक्यूशन हुआ कैसा था, चला कैसे,
ए के लिए पहले सारे नंबर वाले लूप चले, फिर बी के लिए नंबर वाले लूप चले. इट्स अ बेस्ट टूल टू लर्न एंड प्रैक्टिस दिस लूपिंग एंड कंडीशंस. ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाता है अपना, अगला है एग्जिट अ लूप ऑन अ कंडीशन. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, राइट. इसको भी क्विकली अपन देख लेते हैं. ठीक है, इन दोनों एग्जांपल्स को भी. अगेन ये नेस्टिंग के साथ में आप ब्रेक और आपका कंटिन्यू, यू कैन यूज दैट. ओके. सो अभी तक अपन ने क्या है, ब्रेक और कंटिन्यू जो देखा था अपन ने लिस्ट के ऊपर देखा था. वी कैन ऑल्सो अप्लाई दैट ब्रेक और कंटिन्यू ऑन एनी काइंड ऑफ, मतलब जो भी आप जिसके ऊपर भी लूप चला रहे हो, डिक्शनरी चला रहे हो, चाहे आप नंबर चला रहे हो, राइट. उन सब पे भी आप वो चला सकते हो आपका ये ब्रेक और कंटिन्यू. ठीक है. इस एग्जांपल में क्या कर रहा है, फॉर $i इन रेंज 5, तो ये आपका लूप चलेगा 0 से 5 तक. और अंदर ये क्या कर रहा है, इफ i इक्वल टू 2 देन ब्रेक. तो मतलब ये लूप जो है 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, बट 2 जैसे ही मिलेगा ना तो ब्रेक हो जाएगा, 2 प्रिंट नहीं होगा. ठीक है, मैं इसे रन करता हूं. ठीक है, इसे रिलोड करके देख लेते हैं अपन रिपोर्ट को. देखो आपका लूप आई इन रेंज 5 आपका 0 के लिए चला, 1 के लिए भी चला और 2 के लिए भी चला. बट जब आपने इसके लिए चलाया था तो देखो लॉग चला, इसके लिए चलाया था तो लॉग चला, बट 2 के लिए आपका लॉग नहीं चलेगा. देखो लॉग ग्रे है. ठीक है, तीनों में देखो लॉग ग्रीन है, लॉग ग्रीन है, बट यहाँ पे लॉग आपका ग्रे है. ठीक है. तो जो मेन स्टेटमेंट था लॉग, उसके जस्ट पहले आपका लूप जो है ब्रेक हो गया. ना आपकी लॉग वाली लाइन चली, ना ही आपका आने वाले जो रेंज थे लाइक 3 और 4 वो चले. ठीक है. तो दोस्तों ये बहुत ध्यान रखना ना कि प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इसको यहाँ रख दिया होता मैंने तो एक अलग ही आउटपुट आता, अलग आउटपुट आता. और इसको यहाँ रख दिया तो एक अलग आउटपुट आता. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट, है ना. आधे से ज्यादा अपने बग्स इसी वजह से आते हैं, मतलब अपनी स्क्रिप्ट में भी क्या मेरा लूप ये एक्स्ट्रा चीज क्यों ले रहा है, या इसके जस्ट पहले क्यों ब्रेक हो जा रहा है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कंटिन्यू सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. अगर ये i इक्वल टू 1 होता है तो ये क्या करेगा, ये वाले लॉक को नहीं रन करेगा. जैसी कंडीशन चल जाएगी तो 0 के लिए लॉक चलेगा, 1 के लिए ये वाला लॉक नहीं चलेगा, डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा. और 2 के लिए लॉक चलेगा, और 3 तक तो जाएगा नहीं क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट होती है, यहाँ तक जाता ही नहीं है. तो 0 2 प्रिंट होगा. इसको रीलोड करके देख लेते हैं अपन. ठीक है. तो देखो आपका 0 1 2 दोनों के लिए लूप चला, बट आपके 1 के लिए जो है लॉग नहीं चलेगा. देखो ये लॉग नहीं चला, 0 के लिए लॉग चला और 2 के लिए भी लॉग चला. देख रहे हो. कूल. सो आई बिलीव दिस इज इट फॉर दिस फॉर लूप्स. नाउ लेट्स क्विकली सी द व्हाइल लूप्स. अच्छा, फॉर लूप में अभी तक आपने देखा कि अपन एक रेंज पे उसको अप्लाई करा है, किसी एक न्यूमेरिक रेंज पे अप्लाई करा है, या अपन ने एक लिस्ट पे अप्लाई करा है, या अपन ने डिक्शनरी पे अप्लाई करा. वहां पे अपने को स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू पहले से पता थी. ठीक है. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझना, है ना, कि कौन सा लूप कब लगाना. जब आपको स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज पता हो पहले से तो आप फॉर लूप लगाओ. बट आपको नहीं पता कि यार स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है, आपको नहीं पता, तो उस केस में आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हो. व्हाइल लूप क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है, और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो चलता ही रहता है. ठीक है. सो व्हाइल लूप इज अ वेरी डेंजरस लूप. ठीक है, इसको लगाओ तो काफी ध्यान से लगाना, क्योंकि अपना अपना जो कोड है वो इन्फिनिट लूप पे ही फंस सकता है. बाय और रूबन फ्रेमवर्क जो है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, तो उन लोगों ने क्या करा है, एक आइट्रेशन नंबर डिफाइन कर दिया है कि अगर आपका लूप आपने मान लो आपने इन्फिनिट लूप का कोड लिख दिया और आपने उसको चला दिया, तो आपका रोबोट फ्रेमवर्क इनबिल्ट चेक करेगा कि सिर्फ अगर वो लूप 10,000 बार चल गया ना तो भैया ठीक है, 10,000 बार उसको ब्रेक कर दो, 10,000 के आगे मत चलने दो. ये इनबिल्ट आपका जो रोबोट फ्रेमवर्क है वो हैंडल कर लेता है. ठीक है. अब अपन जो व्हाइल लूप है उसका जो एक बेसिक सिंटेक्स है वो देख लेते हैं अपन. तो व्हाइल लूप कैसे काम करता है ना, इसको कॉपी करता हूं मैं कोड को, और लूप डेमो में फॉर लूप प्रैक्टिस डेमो के बाद में मैं एक और अपना न्यू फाइल बनाता हूं. दिस विल बी माय व्हाइल लूप प्रैक्टिस, देन सूट रहेगा मेरा. इसका नाम रखता हूँ रोबोट. इसके अंदर मैं एक अपना टेस्ट केस वाला सेक्शन बना लेता हूँ. ठीक है. ये बना लिया मैंने अपना टेस्ट केस, और उस टेस्ट केस के अंदर मैं एक लॉग स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्टार्टिंग द व्हाइल लूप
सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा डबल कोट, आवश्यकता नहीं है इसकी। एक्सक्यूज मी। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से व्हाइल लूप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और जो भी स्टेटमेंट आप इसके अंदर लिखोगे वो स्टेटमेंट आपका व्हाइल लूप की बॉडी कहलाई जाएगी। ठीक है, व्हाइल लूप में ये हमेशा चेक करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाओ, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो अंदर मत जाओ। अगर यहाँ पे आपने लिख दिया होता फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है आपको। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका अंदर का कोड नहीं चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही अंदर का कोड चलेगा। तो मैं दोनों एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, अब देखो क्या होता है। ठीक है, नाउ जस्ट अ मिनट। आपका जो लूप है ना वो काइंड ऑफ इन्फिनिटी लूप पे फंस चुका है। आ ही नहीं रहा यार, चलो कोई नहीं। अब मैं ना आपको जो रिपोर्ट है वो दिखाता हूँ, थोड़ा टाइम लगा उसको 10,000 बार चलने में। ये रिपोर्ट दिखाई मैंने आपको, ठीक है। ये मेरा पहला कीवर्ड था स्टार्टिंग द व्हाइल लूप, राइट, वो चल गया एज इट इज। देन मेरा जो सेकंड था कि व्हाइल फॉल्स और फिर आइटरेशन। तो देखो जब कंडीशन ही फॉल्स थी तो उसने व्हाइल लूप को स्किप कर दिया। ठीक है, दिस इज ग्रे, दैट मींस कि वो कोड चला ही नहीं अपना। अब अगला जो था मेरा व्हाइल ट्रू, तो ये जो आइटरेशन दिख रहे हैं ना आपको, अगर मैं इसको फाइंड आउट करूं, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ मारूं, तो ये ऊपर काउंट दिख रहे हैं क्या? किसको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे? तो ऊपर हाँ काउंट दिख रहा सर। है, कितना दिख रहा है? 10,000 समथिंग। यस, 10,000। ये वाले को इग्नोर कर दो, है ना, इसने इसको भी मतलब काउंट कर लिया है। सो आपका जो व्हाइल लूप है ना वो 10,000 बार चला और उसके बाद में ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया वो मतलब ये रोबोट फ्रेमवर्क इनबिल्ट ही हैंडल कर लेता है। ठीक है, अब वो ब्रेक हुआ ना, अगर जब इस तरीके से ब्रेक होता है तो वो उसको ना फेलियर मार्क कर देता है। देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, मतलब रोबोट फ्रेमवर्क एक और चीज होती है एक्सेप्शंस। तो उसने क्या करा, जैसे ही 10,000 वाली लाइन रन हुई ना, 10,000 टाइम्स जब आपका आइटरेशन रन हुआ, तो उसने एक एक्सेप्शन थ्रो कर दिया और उस लूप को ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो ये जो है, इस वजह से ही ये जो आपका व्हाइल लूप है ये आपको ना लाल दिख रहा है ऊपर। ठीक है, ये लाल इसलिए दिख रहा है आपको। कूल। अब तो अपन, सर ये 10,000 डिफॉल्ट वैल्यू है कि 10,000 के बाद ही ये उसको करेगा, या रैंडमली किसी भी नंबर पे क्लोज नहीं कर नहीं, सकता है? 10,000 डिफॉल्ट वैल्यू है, बट आप चाहो तो यू कैन कंट्रोल दिस लिमिट। ठीक है, 10,000 बाय डिफॉल्ट वो हैंडल कर लेता है। 10,000 की डिफॉल्ट वैल्यू, अगर आपने कोई वैल्यू सेट नहीं करी तो 10,000 बार वो हिट होके ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं क्या मेरा लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप में ना चलते हुए मैं एक दूसरा टेस्ट केस बनाता हूं यहाँ पे। मैं यहाँ पे सेट करता हूँ लिमिट 10। अब देखो ये मैंने क्या लिखा, व्हाइल ट्रू एंड लिमिट मैंने सेट कर दी 10 की। तो ये वाला जो लूप है मेरा है, जो आइटरेशन है, वो सिर्फ कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। और अ, अब जैसे लिमिट हिट होगी ना तो अगेन ये फिर से शायद फेल हो जाएगा, अपन देख लेते हैं इसको एक बार ना, रन करा मैंने। लिमिट हिट होते ही ये क्या करता है ना, उसको फेलियर की तरह मार्क कर देता है। ये देखो अगेन तुम्हारा जो व्हाइल लूप है वो फेलियर आया है यहाँ पे, और ये चला कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार चला। ठीक है, सो आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि यार आपने तो लिमिट भी सेट की थी 10 और 10 बार चला भी, तो ये फेलियर क्यों आया, ये लाल क्यों दे रहा है ना? सो इसमें देखो, आप देखोगे मैसेज क्या आया, इस फेलियर के साथ में मैसेज क्या आया, while loop was aborted because it did not finish within the limit of 10 iteration, use the limit argument to increase or remove the limit if needed। मतलब आपको क्या करना है ना, ये जो कंडीशन है इसको किसी ना किसी तरीके से फॉल्स करना है, ताकि आपका जो while loop है वो नेचुरली जो है ब्रेक हो जाए, नेचुरली आपका लूप आइटरेशन चलना बंद हो जाए। अगर आप नहीं करते हो ये चीज और लिमिट हिट हो जाती है तो वो एक्सेप्शन देता है। क्या देता है? एक्सेप्शन। ठीक है, सो मान लो अगर मुझे यार मेरे को तो 10 बार ही चलाना है और एक्सेप्शन आने दो, आई डोंट केयर, और उस केस में भी ये सिर्फ पास हो, तो उसको कैसे करना है वो अपन देख लेते हैं। उसके लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज है, आपको ट्राई कैच के अंदर उस कोड को लिखना पड़ेगा।
ठीक है, जिस भी व्यक्ति ने जावा पढ़ा है उसको पता होगा ट्राई कैच क्या करता है। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस हमेशा ना अपन ट्राई करते हैं, मतलब ट्राई स्टेटमेंट के अंदर अपन वो वाला कोड लिखते हैं जिसमें अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो जो मेरा व्हाइल लूप है वो पूरा, इसमें मैंने लिख दी है लिमिट इक्वल टू 10 की। ठीक है, सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 10 बार चल के ये मेरे को एक्सेप्शन देगा, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्सेप्ट वाला कोड लिख दे रहा हूं, है ना? और यहाँ पे मैं अपना जो भी मैसेज है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ये वाला स्टेटमेंट पूरा चलेगा, जैसे एक्सेप्शन आएगा तो ये वाले स्टेटमेंट से अपना यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा और ये वाला लॉग रन कर देगा। और आई होप कि ये फेलियर रिपोर्ट ना करे, बट देखते हैं रिपोर्ट आती है कि नहीं आती। ठीक है, अब मैंने रन करा, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखो फेलियर नहीं आई, राइट? मतलब मेरा टेस्ट केस फेल नहीं हुआ, पहले मेरा टेस्ट केस फेल हो रहा था, है ना? देखो दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। जब मेरी लिमिट 10 वाला इसको रन करा मैंने, इसको रिलोड करा, तो देखो मेरा सूट भी फेल हुआ था, टेस्ट भी फेल हुआ था, राइट? पूरा मेरा जो वो रिपोर्ट ही लाल हो गई थी। बट जब मैंने ट्राई कैच लगाया तो मेरी जो रिपोर्ट है वो देखो पूरी ग्रीन है, सूट टेस्ट। बस मेरा जो टेस्ट है उसके अंदर का जो ट्राई कैच है वो फेल हुआ है। ठीक है, ट्राई वाला स्टेटमेंट था वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि भाई 10 की लिमिट रीच हो गई थी और उसने क्या करा, कंट्रोल जो है मेरा एक्सेप्ट में भेज दिया और उसने एक्सेप्ट वाला कोड रन कर दिया। तो अगर आप एक्सेप्शन, जैसे ये लिमिट वाले के टाइम पे अगर आपने एक्सेप्शन हैंडल कर लिया तो आपको जो आपका टेस्ट सूट है वो फेल नहीं होगा। ठीक है, अब अ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज कर सकते हैं। अच्छा, लिमिट को अपन देखो ओवरराइड कर ही सकते हैं। बाई चांस अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को वो 10,000 की लिमिट भी ओवरराइड करनी है, मैं उसको 20,000 बार या 40,000 बार चलाना चाहता हूँ, या मैं मैं चाहता हूँ कि इन्फिनिट लूप में फंसा ही रहे वो, तो आप क्या करना, लिमिट के आगे जहां नंबर डिफाइन कर रहे हो वहां पे नन डिफाइन कर देना, तो बस वो इन्फिनिट लूप में चलते रहेगा आपका कोड। ठीक है, तो डोंट ट्राई दिस एट होम। ठीक है, अब सर अपन मैं देख लेते वही पूछना चाह रही थी, अगर ऐसा हो जाए तो फिर बाहर कैसे उसको स्कैप कैसे करना है? लाल बटन आता है ना जैसे अपन रन करते हैं, तो एक मिनट रुकना है ना, मैं थोड़ा सा इसको हम्म, बंद करूं, अब मैं वापस से अपने कोड पे जाऊं। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे गया। अ, ये वाला था मेरा लूप जिसमें 10,000 बार चला था, है ना? मैंने इसको रन करा, तो जैसे ही मैं रन करता हूँ तो ये लाल बत्ती आती है ना यहाँ पे, इसको बंद क्लिक कर दो। ओके। ठीक है, तो आपको फिर मैन्युअली आके आपको आपके जो कोड है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप यस। इससे एक इस आईडी से रन कर रहे हो तो ये लाल बत्ती रहती है, इस पे क्लिक करके बंद कर दो, है ना? अदरवाइज अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर रहे हो, है ना, तो आप क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट और वो दबाओ, सी, कंट्रोल सी या कंट्रोल शिफ्ट सी होता है, उसको दबा के आप अपने एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर सकते हो। एक मतलब कंट्रोल सी करके कमांड होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। राइट, अच्छा ठीक है, अब एक वैलिड एग्जांपल देखते हैं। अभी तक तो अपन ना आड़े टेढ़े एग्जांपल देख रहे थे, अब एक ये वैलिड एग्जांपल है व्हाइल लूप का। जैसे मान लो आपने इनिशियल वैल्यू आपके एक वेरिएबल में सेट करी 0, है ना? आपने यहाँ पे एक प्रॉपर कंडीशन चेक करी कि जब तक वो 3 रहे, 3 से कम रहे तब तक ही चलाओ, आपका जो लूप है तब तक ही चले। और लूप की बॉडी में क्या करा आपने, लॉग वाला स्टेटमेंट लिख दिया और आपने जो एक्स था उसको 1 से बढ़ा दिया। ठीक है, सो ये जो लूप है, दिस इज द प्रॉपर एग्जांपल ऑफ यूजिंग द व्हाइल लूप। जब भी आप व्हाइल लूप यूज करो तो इसी तरीके से, दिस इज हाउ द लूप शुड बी एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले वो वेरिएबल डिफाइन करो जिसको आपको लूप के अंदर यूज करना है, देन उसको उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करो, और देन उसके बाद में उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो। मतलब आप एक से बढ़ा भी सकते हो या एक से रिड्यूस भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो ये 3 स्टेप में होता है आपका व्हाइल लूप। हमेशा 3 स्टेप में काम करता है। पहले तो वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है, देन उसको यूज करना पड़ता है कंडीशन में, और देन उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है। सो दिस इज द प्रॉपर एग्जांपल ऑफ यूजिंग अ व्हाइल लूप। अब इसकी रिपोर्ट देखते हैं अपन। ये रीलोड किया अपन ने। ठीक है, ये अपना व्हाइल लूप था, राइट? व्हाइल लूप का इटरेशन देखो, आपने 0 से चलाया था और आपने चेक किया था 0 से 3 तक, तो आपका 0 1 2 3 बार ही चलना चाहिए। देख लेते हैं अपन, ये देखो। राइट, इसको देखें तो अपन ये देखो यहाँ पे 1 आया, इसको देखेंगे तो अपन यहाँ 2 आया, और इसको देखेंगे तो यहाँ पे 3 आया। राइट, सो जैसे ये 3 आया ना, रुको एक मिनट, जरा मैं ना यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको अनोटेट करके।
ये एनोटेट किया मैंने, ठीक है। सो इनिशियल वैल्यू आपने 0 सेट करी थी x में, है ना? तो ये यहाँ पे जैसे ही आपका कंडीशन आएगी, ये चेक करेगा क्या 0 लेस देन है 3 से, तो ये क्या देगा, ट्रू। जैसे ही ट्रू आया तो आपका ये वाला कोड पूरा चलेगा। ये कोड चलने के बाद में क्या होगा, x के अंदर क्या सेट हो जाएगा, x के अंदर सेट हो जाएगा 1, क्योंकि x इक्वल टू एक्स प्लस 1 किया था आपने, है ना? तो ये यहाँ पे जो आपकी लाइन यहाँ पे आएगी, राइट, ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा। अब 1 सेट हो गया, अब ये चेक करेगा क्या 1 लेस देन 3 है, अगेन कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, तो अगेन ये पूरा लूप चलेगा। फिर x के अंदर सेट क्या हो जाएगा, 2। फिर ये चेक करेगा क्या 2 इज लेस देन 3, अगेन आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आएगा। अंदर आने के बाद में ये पूरी कोड को चला के क्या कर देगा, x के अंदर सेट कर देगा 3, तो ये 3 सेट हो गया। अब ये चेक करेगा क्या 3 लेस देन 3 है, तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी फॉल्स, तो ये जो आपका लूप है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपका एंड के बाद की जो लाइन है वो चलेगी फिर यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर व्हाइल लूप एंड फॉर लूप वर्क्स। सो ठीक है, अगेन सिमिलरली टू फॉर लूप, आप यहाँ पे भी स्किप एंड ब्रेक, सॉरी ब्रेक एंड कंटिन्यू वाला जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज करके आप आपके लूप को ब्रेक कर सकते हो, है ना, राइट। मान लीजिए अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं बना पा रहे हो आप, तो आप ब्रेक को यूज करके आपके लूप को ब्रेक कर सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।